ओम शांति। अ- आध्यात्मिक रत्नों को धारण कर अव्यक्त फरिश्ता बन। अव्यक्त फरिश्तों की सभा में पधारने वाली सभी आत्माओं का आज के सत्र में बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। तो आज की मुरली के टाइटल से ही समझ आता है कि बाबा हमसे क्या चाहते हैं और यह बनने के लिए हमें क्या क्या करना पड़े। जैसे भविष्य में ये तय है कि हम सभी आत्माएं देवता कहलाई जाएगी, तो वैसे ही बाबा कहते हैं संगम युग पर हर एक आत्मा फरिश्ता स्वरूप को धारण करेगी। तो इसमें कोई दो मत नहीं है, इसमें नंबरवार होंगे जरूर, लेकिन हर एक आत्मा फरिश्ता जरूर बनेगी। तो इस तरह से आज बाप दादा अव्यक्त फरिश्तों की सभा को देख रहे हैं। और इस सभा में बाबा पूछते भी है कि अ, अंतिम रियलाइजेशन कोर्स में हर एक अपने आप को कहाँ तक रियलाइज कर रहे हैं, क्योंकि ये कोर्स जो है वह अंतिम कोर्स है, लेकिन अंतिम कोर्स के साथ साथ सेल्फ रियलाइजेशन का कोर्स है। जितना हम अपने आप को जानेंगे समझेंगे, उतना फिर हमें बाबा से कनेक्ट होना और आगे की सारी बातें इजी हो जाएगी। जानना अर्थात खुद को आत्मा समझना। हाँ, इस देह भान से परे, पुरानी दुनिया से परे और देह की पुराने संबंधों से परे। तो इस तरह से फिर बाबा कहते हैं कि अपोजिशन ज्यादा है अथवा पोजीशन की स्टेज जाता है। माना हाँ, आप अपने आप को आत्मा समझते हो, ये वाली जो आपकी पोजीशन है, जो परमानेंट है, ओरिजिनल है, यह ज्यादा है, या फिर अपोजिशन माना देह भान वाली ज्यादा रहती है। तो हर एक को अपनी चेकिंग करनी है कि इस अंतिम रियलाइजेशन कोर्स में हम स्वयं को कितना रियलाइज कर रहे हैं। फिर बाबा कहते हैं कि जो आपकी महिमा है, तो इस महिमा के आधार पर आप चारों सब्जेक्ट चेक कर सकते हो। जो हमारी महिमा है 4-5 बातों में है ना, जैसे बाबा की महिमा अपरम अपार है, वैसे हम आत्माओं की महिमा जो संपूर्णता को प्राप्त करती है, तब 4-5 बातों में बताई गई है ना। है ना। तो फिर इस तरह से बाबा ने आज बताया है कि अगर आपको चेक करना है कि 4 सब्जेक्ट में मेरी उन्नति कहाँ तक हुई है, तो चेक करना है कि इन सारी महिमाओं को मैंने कहाँ तक धारण किया है, कहाँ तक इसके योग्य बनी हूँ। और ये बतलाते हुए बाबा ने फिर ये जो महिमा है, उसमें हर एक महिमा का अर्थ जैसे बताया है कि संपूर्ण अहिंसक अर्थात क्या है ना, संपन्न बनना अर्थात क्या है। तो ये सारी बातें बाबा ने बताई है। फिर बाबा पूछ रहे हैं कि ऐसे कहाँ तक बने हो, वो चेक करो। फिर 2 शक्तियां हैं जो बहुत आवश्यक है, ऐसा बताते हुए परखने की शक्ति और परिवर्तित करने की शक्ति के बारे में बाबा ने बताया है। ये शक्तियां, ये 2 शक्तियां होने से ही पुरुषार्थ में हम आगे तीव्र गति से बढ़ पाएंगे। अगर ये 2 शक्तियों की कमी है, तो फिर कोई ना कोई विघ्न, रुकावट पुरुषार्थ की गति को क्या कर देता है, तीव्र रहने नहीं देता है। तो हमारे पास सभी को परखने की, अन्य को परखने की शक्ति कैसी है, तीव्र है। और दूसरे को परिवर्तन होना चाहिए, ये संकल्प भी क्या रहता है, एकदम नेचुरल स्टेट में है सभी का, कि वो भी तीव्र है कि पहले आप परिवर्तन हो जाओ। लेकिन यहाँ पर फिर से बाबा ने हमें बताया है कि जहाँ पर आपको पहले आपका पाठ पक्का होना चाहिए। वहां पर पहले मैं का है, माना वाइस वर्सा है। जहाँ मैं होना चाहिए वहां पहले आप है, और जहाँ पहले आप होना चाहिए वहां पहले मैं है। तो ये रिवर्स करना है और उसे अप्लाई करना है। तो फिर बाबा ने कहा कि
तीसरा नेत्र जो हर एक बच्चे को वरदान में प्राप्त हुआ है, कब? पहले दिन से। नॉलेज दिया अर्थात क्या दिया? कि तीसरा नेत्र दिया, बताया, नॉलेज दी, है ना? समझाया। हम्म, और सारा जो नॉलेज का आधार है तो इसी पाठ पर पक्का है ना, कि मतलब इसी पाठ पर स्पष्ट होता है कि आत्मा ही कैसे चक्र में आती है, आत्मा ही कैसे तीनों लोकों में भ्रमण कर सकती है ना? आत्मा इतनी छोटी सी होकर ही 84 जन्मों का पार्ट कैसे भरा हुआ होता है और वो कैसे डिस्चार्ज होती है और फिर चार्जिंग उसकी कैसे की जाती है, तो सारा कुछ तो आत्मा के ऊपर ही है। तो आत्मा समझना, देखना, अनुभव करना अर्थात क्या है? तीसरा नेत्र जो है उस नेत्र से रूह को देखना और रूहानी दुनिया को देखना, यह वरदान जैसे बाबा हमें पहले दिन से देते हैं, लेकिन हम उसे कितना यूज करते हैं? हम्म, तो बाबा कहते हैं जो मैंने वरदान में दिया है ना तीसरा नेत्र, उसे यथार्थ रीति यूज नहीं करते हो, तो उसे यथार्थ रीति कार्य में लगाने का परिवर्तन पहले स्वयं में लाओ। हुँ, तो ये परिवर्तन ही बाबा को चाहिए, बाकी यही परिवर्तन बाकी के परिवर्तन का आधार है। आप ये परिवर्तन नहीं ला रहे हो और कहते हो कि मैंने इतना चेंज किया, मैं नहीं, 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 ये सारा ऊपर-ऊपर का ही हो जाएगा। मतलब आप कहो या मैं कहूँ, सबके लिए ये बात है। ऐसे नहीं कि मेरा पूरा ही पुरुषार्थ हो गया है। मैं भी रास्ते पर ही हूँ, लेकिन समझ गई हूँ ये कि जब तक हम पहला ये परिवर्तन नहीं कर सकते, तो बाकी परिवर्तन तो जैसे हम अपना ही सैटिस्फैक्शन करते हैं कि मैंने ये कर लिया, वो कर लिया। हाँ, बाबा दाता है, आप कुछ भी करो, उतने परसेंटेज में क्या उससे कई परसेंटेज में बाबा देता ही है। हम उसकी तरह ना भी कर रहे, लेकिन उसके नाम पर जो कर रहे, उसके लिए भी बाबा बंधायमान बन जाते हैं। तो सोचो, जो वो चाहता है, जो वो कहता है, वैसा ही अगर हम करते हैं, तो वो क्या न करता होगा। है ना? तो ये अनुभव करने की बात है। तो इसीलिए बाबा यहाँ पर बता रहे हैं कि आप रचयिता हो। रचयिता अर्थात स्वयं के परिवर्तन से रचना अर्थात समय का परिवर्तन होना है। तो आप रचयिता हो और समय क्या है? रचना है। तो जहाँ रचयिता का परिवर्तन होता है, तो रचना का परिवर्तन ऑटोमेटिक है। तो परिवर्तन के आधार मूर्त आज हमें बाबा ने बताया है। फिर बाबा कहते हैं ये जो प्रेजेंट सिचुएशन में हम सभी देख रहे हैं, एक बार आया तो वो तो डर ही गए थे, लेकिन जो सेकेंड वेव आई है, वैसे ही यहाँ बाबा के घर में तो कुछ भी पता नहीं चलता और ना ही मैं न्यूज देखने जाती हूँ और ना ही मेरे देखने के संकल्प आते हैं, है ना? कि भाई अभी बाबा ने तो बता दिया है क्या है, ड्रामा अनुसार समय प्रति समय हिलाने के पेपर्स आते रहे हैं और आएंगे भी। हुँ। तो साक्षी होकर देखना, अपनी स्थिति बनाना, अव्यक्त स्थिति बनाना और फरिश्ते स्वरूप को धारण करना, ये सारे सॉल्यूशंस है जो आने वाली परिस्थितियाँ, प्रेज़ेंट की परिस्थितियों को सामना करने के लिए, राइट? नहीं तो फिर उसके बहाव में आ जाएँगे, है ना? पुरुषार्थ का समय जो भी है वो अ, मना दुःख करने में, टेंशन में, चिंता करने में बीत जाएगा। राइट? तो न्यूज़ भी देखनी है, जितनी ज़रूरी है उतनी ही देखनी है ना? और हमारा जो रोल है अपने आप को पावरफुल बना के मनसा सेवा करना, हुँ, ब ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज में श्रीमत को धारण मतलब पालन करना, दिनचर्या का पालन करना, ऐसी छोटी-छोटी बातें अभी हमको फिर से ये इशारा है कि अभी ये करना ही है, चॉइस नहीं है, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। दुनिया को तो कैसी हालत हो गई है, किसी का दिमाग जैसे ठिकाने पे नहीं रहा है। मानसिक बीमारियाँ, शारीरिक बीमारियाँ तो बढ़ ही रही है, लेकिन उससे कई गुना मानसिक बीमारियाँ भी के शिकार होती जा रही है सब बहुत सारी मनुष्य आत्माएँ। तो ये तो है ना, अभी होना ही है बाबा कहते हैं तो हमें रोकना नहीं है, लेकिन इसको डटकर सामना कैसे करना है, इसके लिए हमें कैपेबल बनाने पे हमारा पूरा अटेंशन होना चाहिए और यही सॉल्यूशन है और कोई सॉल्यूशन नहीं है, राइट? कि हम हर एक परिस्थिति के प्रभाव के इफेक्ट से डिफेक्ट से परे रहें। माना परफेक्शन की ओर ही हमारा
कंसंट्रेशन कहो, अटेंशन कहो, बना रहे। फिर बाबा ने कहा कि जब आप फरिश्ते बन जाते हो ना, तो फरिश्तेपन की लास्ट स्टेज की निशानी है, माना फरिश्तेपन में भी स्टेजेस है। तो फरिश्ता बनना तो हमें ये डिटैचमेंट फील होता है ना? फिर ऐसे ही अभ्यास हम जारी रखते हैं, अशरीरीपन का आत्मिक अनुभव ज़्यादा करने लगते हैं। क्योंकि हम परहेज भी कर रहे, संग की, भोजन की, अंतर्मुखता का अभ्यास कर रहे हैं, दिनचर्या को फॉलो कर रहे हैं, तो हमारी ये स्टेज आगे-आगे बढ़ते जाएगी। तो ये बढ़ने के बाद जो लास्ट स्टेज होती है, क्योंकि ड्यूरिंग द स्टेज भी हमें क्या होता है, कभी व्यर्थ चलेंगे, कभी कोई कड़ा हिसाब-किताब सामने आएगा, क्योंकि आगे तो बढ़ रहे हैं ना, माया किसी न किसी रूप में आएगी, चाहे आप कितने रास्ते बंद कर लो। लेकिन फिर भी आप उसे क्रॉस करते-करते इस अभ्यास को, बाबा के ऊपर के निश्चय को छोड़ नहीं रहे हो, हार नहीं खाते हो और आगे बढ़ते जाते हो, तो लास्ट स्टेज आप फील करेंगे सदा शुभ चिंतक, हर आत्मा के प्रति। हर आत्मा के प्रति हमको रखना आसान है, लेकिन जहाँ हिसाब-किताब की बात आती है, कर्म बंधन की बात आती है, वहाँ पर ही ये सब कुछ माना हमें अप्लाई करना आना चाहिए और वो आ जाता है। कब? जब फरिश्तेपन की लास्ट स्टेज तक हम पहुँच जाते हैं। और कैसे रहते हैं? सर्व के प्रति अच्छा सोच रहे तो मेरा तो कोई बुरा सोच ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकता, जो हो गया सो हो गया। लेकिन अब फुल्ली वो सारी सिचुएशंस क्या हो गई है? परिवर्तन हो गई है। हमारे कर्म बंधन से हम मुक्त बनेंगे, हमारे सारे हिसाब-किताब चुकतू होंगे और हम जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव करेंगे। वो कब? सतयुग में नहीं, वो यहीं पे करेंगे, है ना? तो शुभ चिंतक बनकर ही उस जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त किया जा सकता है। नहीं तो उसने किया, मैंने किया। डायरेक्टली हम कोई युद्ध स्थल पर तलवार लेके नहीं लड़ते हैं, लेकिन अंदरूनी जो युद्ध चलता है ना, उससे भी मुक्त होना। तो सबसे पहले मुक्ति मना आत्मा समझना और फिर सभी कर्म बंधनों से मुक्त होना, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करना, अर्थात यहाँ रहते भी सबसे न्यारे प्यारे, सबके प्रति शुभ भावना, सभी को आत्मा देख रहे हैं और इसलिए निश्चिंत है, क्योंकि नया क्रिएशन कुछ हो नहीं रहा है ना। नया हिसाब किताब कुछ बन नहीं रहा है। अभी ये संकल्प भी चलते हैं ना, तो हिसाब किताब बनते हैं, है ना? तो इस तरह से माइन्यूट माइन्यूट की ओर हमारा जर्नी जाता है और जाना चाहिए। और यही है कि रियलाइजेशन कोर्स को कंप्लीट करना, जो बाबा ने स्टार्ट किया और जो हम सभी कर रहे हैं। फिर बाबा कहते हैं कि सदा निश्चिंत रहोगे, सदा शुभ चिंतक बनकर रहोगे और अगर ऐसे होने में थोड़ी सी कमी है, समझो तो विशेष याद की यात्रा को पावरफुल बनाओ, ज्ञान स्वरूप के अनुभवी बनो। तो हमेशा बाबा ने कहा है कि अनुभव ये क्या है? हाईएस्ट अथॉरिटी है। फिर किसी को ज्ञान समझाना, बोलना, कुछ भी दिखाना नहीं पड़ेगा जब तक वो अनुभव नहीं करता। दूसरे तीसरे की बात क्या, हमारी स्वयं के बारे में भी यही इक्वेशन है। जितना हम ज्ञान के पॉइंट्स के अनुभवी बनते जाएंगे, उतना समझना कि हम हाईएस्ट अथॉरिटी को प्राप्त करते जा रहे हैं। फिर बाबा कहते हैं, अगर आपको दूसरों को अनुभव कराना है तो पहले स्वयं अनुभवी मूर्त बनो। तो फाउंडेशन सभी बातों का चारों ही सब्जेक्ट का क्या है? एक्सपीरियंस, अनुभव। अगर आप कर रहे हो लेकिन आपको औरों को कराना है, तो जितना जितना आपका परसेंटेज ज्यादा होगा अनुभवी मूर्त बनने का, उतना ही फिर आपसे अन्य आत्माओं को भी अनुभव आप करा सकेंगे या फिर बाबा आपको इसलिए यूज करेंगे। राइट? तो इस तरह से आज की मुरली है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। मुरली का टाइटल है अव्यक्त फरिश्तों की सभा। मुरली की डेट है 7th ऑफ February 1976। स्वयं के लिए बाबा कहते, सभी आत्माओं को सुख, शांति व शक्ति की अंजलि देकर, वरदान देकर तृप्त करने वाले, जन्म जन्म की प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने वाले, सर्व को ठिकाने पर लगाने वाले रूहानी बाप बोले। क्या बोलते हैं पहले? देख रहे हैं ना बाबा, आज बाप दादा अव्यक्त फरिश्तों को देख रहे हैं, तो स्वयं को ऐसे ही फील करके सुनना है। मैं आत्मा इन कानों के द्वारा सुन रही हूँ, यहाँ रहते हुए भी मैं यहाँ नहीं हूँ।
किस स्थिति में हूँ? अव्यक्त, अभी अव्यक्त वतनवासी बनना है। ज़्यादा से ज़्यादा समय इस साकारी दुनिया की स्मृति से परे हो जाना है। बाप दादा सदा हर्षित, सदा हद के आकर्षणों से परे अव्यक्त फरिश्तों को देख रहे हैं। यह फरिश्तों की सभा है। हर फरिश्ते के चारों ओर लाइट का क्राउन कितना स्पष्ट दिखाई देता, अर्थात हर फरिश्ता लाइट हाउस और माइट हाउस कहाँ तक बना है, यह आज बाप दादा देख रहे हैं। पहले तो बाबा डिक्लेयर करते हैं कि ये कौन-सी सभा है? फरिश्तों की सभा है। फिर उसमें किसकी लाइट कितनी ज़्यादा या कम है, ये बाबा देख रहे हैं। बाप-दादा दोनों भी देख रहे हैं। तो साथ में बाबा पूछ भी रहे हैं, अंतिम रियलाइज़ेशन कोर्स में हर एक अपने आप को कहाँ तक रियलाइज़ कर रहे हैं? जैसे भविष्य स्वर्ग की दुनिया में सब देवता कहलाएंगे, वैसे वर्तमान समय संगम पर फरिश्ते समान सब बनते हैं, लेकिन नंबरवार। जैसे वहां हर एक अपनी स्थिति प्रमाण सतो प्रदान होते हैं, है ना? तो जब आती है आत्मा रंगमंच पर पार्ट प्ले करने सृष्टि चक्र के आरंभ काल में, तो सतो प्रधान होती है, लेकिन हर एक की सतो प्रधान अवस्था भी अलग अलग है, नंबरवार है। वैसे यहाँ भी हर पुरुषार्थी फरिश्तेपन की स्टेज को प्राप्त जरूर करते हैं। तो आज बाप दादा हर एक की रिजल्ट देख रहे हैं, क्योंकि अब रिजल्ट कब देखा जाता है? लास्ट में देखा जाता है ना। जैसे उस वाली पढ़ाई में भी साल भर पढ़ते हैं, बीच बीच में यूनिट टेस्ट होते हैं, फर्स्ट टर्म एग्जाम होती है, सेकेंड टर्म होने के बाद फिर पूरे साल भर का जैसे रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है। तो अभी भी अंतिम रियलाइजेशन कोर्स चल रहा है। इस कोर्स में हर एक अपने को कहाँ तक रियलाइज कर रहे हैं? तो ये स्वयं को रियलाइज करने का कोर्स चल रहा है। तो रिजल्ट में दो विशेष बातें देखी। बाबा ने रिजल्ट में दो विशेष बातें देखी, वो कौन सी? हर एक को अपनी चेकिंग करनी है, ऐसे भी बताया है ये बाबा ने पूछने के बाद ऐसे बताया है। हर एक किस पोजीशन तक पहुंचे हैं? अपोजिशन ज्यादा है अथवा पोजीशन की स्टेज ज्यादा है? एक तो ये वाली बात है दो में से। दूसरा है पुरानी देह और पुरानी दुनिया से स्मृति को कहाँ तक ट्रांसफर किया, साथ साथ ट्रांसफर के आधार पर ट्रांसपेरेंट कहाँ तक बने हैं। आत्मा पर जो कट चढ़ी है, बोलते हैं ना बाबा हमेशा, विकर्मों का बोझा कहो कट कहो, वो किस बात का चढ़ता है? ताकि फिर क्या हो जाता है, आत्मा की जो ट्रांसपेरेंसी है वो गायब हो जाती है। हुँ? उसमें जो देह भान की, अपने पुराने देह के संबंधियों की, पुरानी दुनिया की, इन सभी स्मृतियों की जैसे परत लग जाती है ना? तो एक के ऊपर कवरिंग होने से ट्रांसपेरेंसी जैसे ना के बराबर होती है। तो बाबा कहते हैं कि अगर आपने इन स्मृतियों को परिवर्तन किया है, अपनी देह को भूल गए हैं, पुरानी दुनिया को भूल गए हैं, हाँ, तो ये सारी जो स्मृतियां हैं, आपने इसे कन्वर्ट किया है। मैं आत्मा हूँ, नई दुनिया बोलते हैं ना। अपने तो दो ही ठिकाने हैं, एक तो परम धाम और दूसरा है सुख धाम। तो जितना जितना इन दो धाम की स्मृतियों में रहेंगे, तो उतना आत्मा की जो ट्रांसपेरेंसी पहले थी, वैसे फिर से होने लगेगी, है ना? स्वच्छ होने लगेगी। और फिर जब आप योग करेंगे, तो बाबा की जो लाइट है, आप आत्मा से अन्य आत्माओं तक भी जा सकेगी, उतनी ही परसेंटेज में। अगर मैं आत्मा की ही ट्रांसपेरेंसी मिल्की है, टर्बिडिटी वाली है, तो लाइट तो जाएगी, लेकिन ट्रांसपेरेंट ग्लास से लाइट पास होना और टर्बिडिटी वाले ग्लास से या थिक ग्लास से या मिल्की व्हाइट ग्लास से लाइट पास होना, इसमें तो फर्क पड़ता है ना। तो इसीलिए कई बार ऐसे होता है ना कि हम प्रकाश दे रहे हैं, लेकिन पता नहीं हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये पता नहीं वाली बात क्यों आती है? क्योंकि ट्रांसपेरेंसी का परसेंटेज है ना, एक लेवल तक हमने बढ़ाया नहीं है। अगर वो बढ़ाकर हम मनसा सेवा कर रहे हैं,
तो सामने रिजल्ट जरूर दिखाई देगी। आज नहीं तो कल, लेकिन दिखाई जरूर देगी। ऐसे बाबा मना दिखाते हैं कि आपने मनसा सेवा किया और उसकी रिजल्ट किसी न किसी स्वरूप में और कभी न कभी वो सामने लाते ही है, क्योंकि बाबा के पास ही इसका सारा अकाउंट है ना। कोई बाकी सेवाओं का जो है कोई अन्य नोट करता होगा। हुँ? लेकिन मनसा सेवा का टॉपिक ऐसा है जो इतना शुद्ध है, गुप्त है और एक्यूरेट है ना? क्योंकि उसका पूरा कैलकुलेशन सिर्फ़ और सिर्फ़ बाबा रख पाते हैं और वही रखते हैं। तो यहाँ पर बाबा पूछते हैं कि ट्रांसफर माना सारा जो ट्रांसफर किया है उसके आधार पर ट्रांसपेरेंट कहाँ तक बने हैं? चारों ही सब्जेक्ट्स में कहाँ तक प्रैक्टिकल स्वरूप बने हैं, कितना ज्ञान स्वरूप, योग स्वरूप, धारणा स्वरूप और फिर सेवा का स्वरूप बन चुके होंगे। तीनों सब्जेक्ट के स्वरूप बन चुके होंगे, तो चौथा वाला तो ऑटोमेटिक बन चुके होंगे। तो बाबा पूछ रहे हैं कहाँ तक बने हैं। बाप दादा के तीनों स्वरूप साकार, आकार और निराकार द्वारा ली हुई पालना और पढ़ाई का रिटर्न कहाँ तक किया है। बाबा ने तीनों रूप में पालना दी है अपने हर बच्चे को, साकार में, आकार में और निराकार में। तो चलो साकार का पार्ट तो अम, ठीक है, मना सबका नहीं था, है ना? लेकिन फिर आकार और निराकार तो सबका है। तो जो पालना बाबा देते हैं तो वो देने का अर्थ ही है कि हमें भी अन्य को देना ही है, चाहे वो पालना हो चाहे फिर पढ़ाई हो। तो बाबा पूछ रहे कहाँ तक किया है। आदि से अब तक जो बाप दादा से वायदे किए हैं उन सब वायदों को निभाने का स्वरूप कहाँ तक है। जितना कायदा उतना फायदा उठाया है, ऐसी चेकिंग हर एक अपनी करते हो। हम्म तो इतनी सारी बातें बाबा ने पूछी है जो हमें चेकिंग करनी है फिर उसके आधार पर। फिर बाबा अभी पूछ रहे हैं और एक बात कि वह कौन सी महिमा है जिससे चारों ही सब्जेक्ट्स चेक कर सकते हो। चारों ही सब्जेक्ट्स की चेकिंग का सहज साधन आपकी गाई हुई महिमा से सिद्ध हो जाता है। वह महिमा जानते हो? वह कौन सी महिमा है जिससे चारों ही सब्जेक्ट्स चेक कर सकते हो? वह महिमा तो सबको याद है ना। हम्म कौन सी है वो महिमा? हम्म कि सर्व गुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। इन चारों ही बातों में चारों ही सब्जेक्ट्स की रिजल्ट आ जाती है। हम्म तो चार बातें यहाँ पर बाबा ने कही है। तो यहाँ पर पांच बातों की महिमा है, लेकिन बाबा कहते हैं चार बातों में चारों ही सब्जेक्ट की रिजल्ट आ जाती है। तो यही चेक करो कि इन चारों बातों में संपन्न बने हैं। हम्म, तो अभी बाबा जो महिमा है उसका भी अर्थ थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं। संपूर्ण अहिंसक अर्थात संकल्प द्वारा भी किसी को दुख न देने वाला। अब तक 16 कला बने हैं अथवा 14 कला तक पहुंचे हैं। सर्वगुण संपन्न बने हैं या गुण संपन्न बने हैं। देखो, हम्म तो सर्वगुण संपन्न मना 16 कला वाले, है ना, सतयुगी। और फिर कुछ कुछ गुण संपन्न बने हैं, अर्थात कोई कोई गुण धारण किया है, सारे गुण नहीं लेकिन कोई कोई गुण जरूर धारण किया है। सब मर्यादाएं धारण कर मर्यादा पुरुषोत्तम बने हैं। मर्यादा मर्यादाएं माना सारे रूल्स, जो हमारी पहली वाली मुरली में भी बाबा ने कहा हर कर्म में धर्म। तो वहां जो जितना करेंगे उतना वो क्या बनेंगे, मर्यादा पुरुषोत्तम बनेंगे, बने हैं। संपूर्ण अहिंसक बने हैं। संकल्प द्वारा भी किसी आत्मा को दुख देना व दुख लेना यह भी हिंसा है। संपूर्ण अहिंसक अर्थात संकल्प द्वारा भी किसी को दुख न देने वाला। हम सोचते कि कोई हम किसी को दुख नहीं दे रहे तो हम जैसे अहिंसक ही बन गए।
लेकिन किसी ने हमको दुःख दिया वो लेते हैं, वो ये वाला प्रोसेस एकदम अननोइंगली हो जाता है। हम अटेंशन से ये तो अचीव करते हैं इज़िली कि हम किसी को दुःख ना दें। लेकिन कहीं पर हम चुप रहते हैं या हम ऐसी कोई एक्ट नहीं करते हैं, ना हम ऐसा कोई बोल बोलते हैं, फिर भी अगर हमारे साथ कुछ हो गया, तो फिर हम क्या कर लेते हैं, दुःख को ले लेते हैं। तो बाबा आज उसको भी हिंसा कह रहे हैं, है ना? वो भी नहीं होना, क्योंकि इफेक्ट तो हो गया ना, तो इफेक्ट जहाँ पर है वहां परफेक्ट परफेक्ट नहीं है। इफेक्ट माना डिफेक्ट, तो डिफेक्ट वाली चीज कोई परफेक्ट थोड़ी ना होती है। तो बाबा उसे कहते हैं कि यह भी हिंसा है। तो संपूर्ण अहिंसक माना संकल्प द्वारा भी किसी को दुःख ना दे। पुरुषोत्तम, अभी पुरुषोत्तम अर्थात हर संकल्प और हर कदम उत्तम अर्थात श्रेष्ठ हो, साधारण न हो, लौकिक न हो और व्यर्थ भी न हो। तो परसेंटेज हमारा श्रेष्ठ संकल्पों का और श्रेष्ठ कदम का जब बढ़ने लगता है, तो जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम बनने लगते हैं। तो इसके लिए फिर हमें अटेंशन से चेक एंड चेंज करना पड़ेगा कि हमारा हर कदम और हर संकल्प बिल्कुल भी साधारण ना हो, कुछ न कुछ उसमें विशेषता जरूर हो, कुछ न कुछ कल्याण की भावना हो, शुभ भावना हो, पहले स्वयं के प्रति और फिर औरों के प्रति। और लौकिक भी ना हो, क्योंकि हमारा लौकिक का जर्नी अभी पूरा हो गया है, हम अलौकिक में ट्रांसफर हो गए हैं। अभी अलौकिक से भी पारलौकिक में जाना है। लौकिक तो लौकिक से पार होकर सब आए तो है, लेकिन उसे अगर अ, हम भाई बहन हैं, इस वाले अलौकिक परिवार में परिवर्तन करना आना चाहिए, उस भाव में टिकना चाहिए। फिर वो बोलेंगे लौकिक का अलौकिक में परिवर्तन। दुनिया क्या कहेगी, फिर उसके सामने ऐसे करे वैसे करे, ये सब कुछ बातें शुरू में भले ही लगती होगी, लेकिन सालों साल इन्हीं बातों में नहीं रहना है। फिर लौकिक और अलौकिक से जो पार कराए वो है पारलौकिक बाप, है ना? तो जाना घर में है ना, तो उस स्मृति में ये तो सारे रास्ते हैं अलौकिक लाना, है ना? लौकिक से अलौकिक में परिवर्तन करना, लेकिन हमारा अंतिम जो लक्ष्य है वह है पारलौकिक जाना, लौकिक भी और अलौकिक से भी पार जाना। तो इसलिए संकल्प और कदम साधारण ना हो, लौकिक ना हो और व्यर्थ ना हो। ऐसे कहाँ तक बने हैं? बाप दादा ने क्या देखा? अब तक विशेष दो शक्तियों की बहुत आवश्यकता है। वह कौन सी है? एक स्वयं को परखने की शक्ति, दूसरी स्वयं को परिवर्तित करने की शक्ति। हम्म? तो यह भी देखो, अगर हम अटेंशन नहीं रखते हैं तो क्या होता है, इन दोनों शक्तियों की रिजल्ट में जितना तीव्र पुरुषार्थी तीव्र गति से आगे बढ़ना चाहते हैं, उतना बढ़ नहीं पाते। इन दोनों शक्तियों की कमी के कारण कोई न कोई रुकावट गति को तीव्र करने नहीं देती। दूसरे को परखने की गति तीव्र है, दूसरे को परिवर्तन होना चाहिए, यह संकल्प तीव्र है। इसमें पहले आपका पाठ पक्का है। जहां पहले मैं होना चाहिए वहां पहले आप है, और जहां पहले आप होना चाहिए वहां पहले मैं है। तो संडे संडे की लास्ट संडे की मुरली में भी ये वाली पॉइंट आई थी, है ना? तो देखो रिपीट होती है, कोई भी 10 से 14 साल की मुरलियां हम कर लेते हैं ना, तो हमारे से कोई पॉइंट मिस नहीं होता है। बाबा उसे अलग अलग ढंग से रिपीट करते ही रहते हैं। तो अभी बाबा कहते हैं तीसरा नेत्र जो हर एक को वरदान में प्राप्त है, उसे यथार्थ रीति कार्य में लगाने का परिवर्तन स्वयं में लाओ। हम्म? तो स्व परिवर्तन से जो विश्व परिवर्तन, ये जो स्लोगन है ना हमारा, तो छोटे मोटे परिवर्तन वो तो छोड़ो, वो तो दुनिया वाले भी ला सकते हैं, लेकिन जो हम बच्चे ही ला सकते हैं वह है कॉन्शियसनेस का परिवर्तन, हमारी रियल आइडेंटिटी, ओरिजिनल आइडेंटिटी, परमानेंट आइडेंटिटी का परिवर्तन। तीसरा नेत्र जो हर एक को वरदान में प्राप्त है, उस तीसरे नेत्र द्वारा जो बाप दादा ने कार्य दिया है उसी कार्य में नहीं लगाते हैं।
तीसरा नेत्र दिया है रूह को देखने, रूहानी दुनिया को देखने के लिए। उसके बदले जिस्म को देखना, जिस्मानी दुनिया को देखना, इसको कहा जाता है कि यथार्थ रीति कार्य में लगाना नहीं आया है। इसलिए अब समय की गति को जानते हुए परिवर्तन शक्ति को स्वयं प्रति लगाओ। समय का परिवर्तन न देखो, लेकिन स्वयं का परिवर्तन देखो। समय का परिवर्तन तो होगा। कल ही इसके पहले वाली मुरली में भी हमने डिस्कस किया था एवर रेडी का, है ना। तो समय का परिवर्तन तो होना ही है, लेकिन हमें समय के पहले परिवर्तन करना है। हमारा पहला समय के पहले परिवर्तन लाना ही हमें सारी दुखों से, टेंशन से और परेशानियों से छुड़ाएगा, है ना। और फिर जो हम समय के परिवर्तन को कोप अप कर पाएंगे, राइट। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि समय का परिवर्तन न देखो, लेकिन स्वयं का परिवर्तन देखो। आप आत्मा बन जाओगे तो आपको भला कौन सी कैलेमिटीज क्या कर सकती है, कौन सा युद्ध क्या कर सकता है? कोई कुछ नहीं कर सकता है। मरे हुए को मरने का थोड़ी ना डर रहता है ना। तो इस तरह से रचयिता अर्थात स्वयं के परिवर्तन से रचना अर्थात समय का परिवर्तन होना है। समय के परिवर्तन का इंतजार बहुत करते हो, स्वयं के परिवर्तन के लिए कम सोचते हो, और समय के परिवर्तन के लिए सोचते हो कि होना चाहिए। स्वयं रचयिता है, समय रचना है। रचयिता अर्थात स्वयं के परिवर्तन से रचना अर्थात समय का परिवर्तन होना है। परिवर्तन के आधार मूर्त स्वयं आप हो। समय की समाप्ति अर्थात इस दुनिया के परिवर्तन की घड़ी आप हो। तो सारी विनाश की घड़ियां आगे जा रही है, तो जाहिर है माना विनाश की घड़ियां हमारे नजरों के सामने है, लेकिन स्थापना का कार्य भी उतनी ही तेजी से आगे बढ़ रहा होगा। ये साइन है कि विनाश की घड़ियां नजदीक आ रही है, या किसी न किसी तरह से वो दिखाई दे रहा है, समझ आ रहा है। दिखाई देता है वो जल्दी समझ आता है ना, लेकिन स्थापना का कार्य गुप्त रीति से चल रहा है, लेकिन उसकी भी श्योरिटी उतनी ही है जितनी दिखाई देने वाली बातों की है, राइट। तो स्थापना का कार्य भी जोर शोर से शुरू हो गया है, मतलब चल रहा है। एंड फिर आगे देखते हैं बाबा क्या कह रहे। सारे विश्व की आत्माओं की आप घड़ियों के ऊपर नजर है कि कब यह घड़ियां समाप्ति का समय दिखाती है। ऐसे में बाबा बताते हैं ड्रामा अनुसार समय प्रति समय हिलाने के पेपर्स आते रहे हैं और आएंगे भी। साकार मुरली में आज बाबा ने बोला कि इसमें बाबा कुछ नहीं कर सकता, है ना, क्योंकि ये सब कुछ तो होना ही है, ड्रामा है ना। आपको मालूम है कि आपकी घड़ी में कितना बचा है, मना आप संपन्न कहाँ तक बने हो। इसका अर्थ ये हुआ, आप बताने वाले हो या पूछने वाले हो। इंतजार है क्या? समय दिखाने वालों को समय के प्रति हलचल तो नहीं है ना। हम ही समय है सभी के लिए, और हम ही समय के प्रति हलचल रखेंगे तो कैसे चलेगा। हलचल है अथवा अचल हो, क्या होगा, कब होगा, होगा या नहीं होगा। ड्रामा अनुसार समय प्रति समय हिलाने के पेपर्स आते रहे हैं और आएंगे भी। देखो बाबा ने बता दिया ना। फिर अभी रोना चिल्लाना नहीं और पुरुषार्थ से हटना नहीं। बहुत ज्यादा बढ़ा नहीं पा रहे हैं तो एटलीस्ट मेंटेन करने की तो कोशिश जरूर करिए, है ना, करते ही रहिए। और कोई मार्ग नहीं है, अपने आप को बचाना, अपने आप को आगे बढ़ाना ही सब कुछ करना है एक्चुअली। अब फरिश्तेपन की लास्ट स्टेज की निशानी है सदा शुभ चिंतक और सदा निश्चिंत। उधर हाहाकार और इधर जय जयकार। इन दोनों के बीच में जय जयकार होने से पहले किसकी जय जयकार होगी भला? जो सदा निश्चिंत रहता होगा, जो शुभ चिंतक बन चुका होगा, सभी का अचल अडोल रहता होगा, जो खुद ही हिलडुल रहा है तो उसका थोड़ी ना जय जयकार होगा, है ना। तो जो खुद स्थैर्यम रह के औरों को भी स्थैर्यम करता होगा अपनी मनसा से, अपनी दृष्टि से, और जो भी माध्यम है सेवा के उससे। जैसे वृक्ष को हिलाते हैं ना, तो निश्चय की नींव अर्थात फाउंडेशन को हिलाने के पेपर्स भी आएंगे।
फिर पेपर देने के लिए तैयार हो अथवा कमजोर हो? पांडव सेना तैयार है या शक्तियां तैयार है अथवा दोनों तैयार है? होशियार स्टूडेंट पेपर का आह्वान करते हैं और कमजोर डरते हैं। तो आप कौन हो? समय के पहले रेडी हो जाते हैं ना होशियार स्टूडेंट, और एग्जाम के पहले ही सबको सारा प्रिपरेशन हो जाता है और वेट करते हैं कि कब एग्जाम आए और कब मैं उसमें मैंने स्टडी किया हुआ लिखूं, है ना? तो डरते नहीं हैं, आह्वान करते हैं, वेट करते हैं। और कमजोर क्या करते हैं? साल भर पढ़ाई नहीं करते हैं, अलबेले होते हैं, मौज मजे में रह जाते हैं। तो पेपर की डेट नजदीक आते ही इनका डर भी क्या होने लगता है? बढ़ने लगता है। तो अभी हमारा भी 84 जन्मों की रिजल्ट आउट होनी है। हम्म और 84 जन्मों का जो भी हमें भाग्य प्राप्त किया है, कितने भी कर्म विनाश किए हैं, कितना हद तक कर्मातीत अवस्था को पाया है, कितना सेल्फ रियलाइजेशन कोर्स को कंप्लीट किया है, ये सारी बातों का रिजल्ट लगेगा। तो हमें ये सारे कोर्स कहो, सारी स्थितियां कहो, ये पहले ही हमें समय के पहले ही अचीव करके फिर उसे मना अप्लाई करने के लिए रेडी रहना चाहिए, है ना? तो फिर अगर ये नहीं किया है तो क्या लगेगा? डर लगेगा। निश्चय बुद्धि की निशानी यह है कि वह हर बात व हर दृश्य को निश्चित जानकर सदा निश्चिंत होगा। क्यों, क्या और कैसे की चिंता नहीं होगी। फरिश्तेपन की लास्ट स्टेज की निशानी है सदा शुभ चिंतक और सदा निश्चिंत। ऐसे बने हो। हम्म, बाबा ये नहीं कहते कि पेपर नहीं आएंगे सब कुछ ठीक होगा। बाबा क्या कहते हैं? ये होगा, लेकिन आपकी स्थिति ऐसी बनेगी, हम्म, जो सर्व के प्रति शुभ। क्योंकि सब कुछ अभी सेटल होना है, खत्म होना है, तो किसी भी रूप में कोई भी आत्मा, ये ब्राह्मण जीवन ही ऐसा है। आपका जो वो वाली पढ़ाई में ना पेपर का जगह होती है, आवर्स होते हैं और ड्यूरेशन फिक्स होता है, सब कुछ होता है। यहाँ पर ना ब्राह्मण जीवन, जैसे ही ब्राह्मण बनते हैं ना, जैसे तो पेपर्स का दरवाजा हम खोल देते हैं, कहीं भी कभी भी कितने भी और किसी से भी है ना? तो इसके लिए पेपर्स आ रहे मतलब हमारे अंदर की कमियों को वो भर रहे हैं, लेकिन इस प्रोसेस से गुजरना कभी कभी बहुत चैलेंजिंग होता है मानसिक लेवल पर भी, राइट? तो फिर इसके लिए हमें सबके प्रति शुभ भावना उस वक्त हो, ये होता नहीं कभी कभी, लेकिन यही तो करना है, जो होता नहीं है ना वही करना है। तो बाबा पूछ रहे हैं कि ऐसे बने हो, रियलाइजेशन कोर्स में स्वयं को रियलाइज करो और अब अंतिम थोड़े से पुरुषार्थ के समय में स्वयं में सर्व शक्तियों को प्रत्यक्ष करो। तो वरदान भी आज सर्व शक्तियों के इस पर ही आया है कि हाई जंप देने के लिए आप क्या करो? कमजोर आत्माओं को शक्तियों का दान दो। फिर अभी बाबा कहते हैं विशेष याद की यात्रा को पावरफुल बनाओ, ज्ञान स्वरूप के अनुभवी बनो। प्रत्यक्षता वर्ष मना रहे हो ना? बाप को प्रत्यक्ष करने से पहले स्वयं में माना जो महिमा सुनाई है, चार पांच बातें, इन सब बातों की प्रत्यक्षता करो, तब बाप को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। तो ये है सही मायने में बाबा को प्रत्यक्ष करना। ऐसे नहीं कि हम परिचय दे रहे, बड़े बड़े प्रोग्राम्स रख रहे, बड़े बड़े ना जो भी कर रहे और सोच रहे कि हम तो बाबा को प्रत्यक्ष करने की सेवा कर रहे हैं, है ना? तो ये कोई प्रत्यक्षता नहीं है। जो सन शोज फादर एंड फादर शोज सन वाली जो बात होगी, वो जो ये महिमा है, महिमा की जो चार पांच बातें हैं, उसे जब हम धारण करके प्रत्यक्ष करेंगे, उसी को कहेंगे कि बाबा को प्रत्यक्ष करना। हाईएस्ट लेवल की सेवा क्या है? फिर इसके बाद कुछ है ही नहीं। यह वर्ष विशेष ज्वाला स्वरूप अर्थात लाइट हाउस और माइट हाउस स्थिति को समझते हुए इसी पुरुषार्थ में रहो। विशेष याद की यात्रा को पावरफुल बनाओ, ज्ञान स्वरूप के अनुभवी बनो। कल की मुरली याद पर बाबा ने चलाई थी, साकार मुरली, कितनी जबरदस्त मुरली थी। क्या क्या ना बाबा ने उसमें बताया कि सारा मदार कैसे याद की यात्रा पर है और किसी भी बात पर नहीं है। हम्म, सत्युगी ऊंचे पद पाना विकर्म
भस्म होना, कर्मातीत अवस्था को पाना, जीवन मुक्त अवस्था को अनुभव करना, ये सारी जो ऊंची-ऊंची अवस्थाओं की, स्थितियों की और ऊंची प्रारब्ध बनाने की बातें हैं, उसका मुख्य आधार है याद की यात्रा, है ना? तो वो जितना हम आत्मिक स्थिति में टिकेंगे, उतनी वो याद की यात्रा पावरफुल होगी, नंबर 1 वाली होगी। नहीं तो फिर नहीं तो फिर पता नहीं, है ना? अनुभव कराने के लिए पहले स्वयं अनुभवी मूर्त बनो। ऐसा स्वयं की उन्नति के प्रति विशेष प्रोग्राम बनाओ। स्वयं की उन्नति के प्रति पहले, जिस द्वारा आप श्रेष्ठ आत्माओं की शुभ वृत्ति व कल्याण की वृत्ति और शक्तिशाली वातावरण द्वारा अनेक तड़पती हुई, भटकती हुई, पुकार करने वाली आत्माओं को आनंद, शांति और शक्ति की अनुभूति हो। क्या हो? ये गुण सुनने पढ़ने के लिए कोई इंटरेस्टेड नहीं है। अभी है क्या कोई? 7 डेज का कोर्स भी इतनी जगह पर चल रहे पर वो बाबा को ही पता है वो होगा शायद कि वो कितना वो समझते होंगे और कितना उनको वो गुण याद भी रहते होंगे, है ना? तो ऐसे समय पे हमारा रोल है कि उनको इन गुणों का, शक्तियों का अनुभव कराएं। लेकिन फिर उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हम्म देखो बाबा क्या कहते हैं, समझा? अब क्या करना है? सिर्फ सुनाना नहीं है, अनुभव करना है। अनुभव कराने के लिए पहले स्वयं अनुभवी मूर्त बनो। इस वर्ष का विशेष संकल्प लो। स्वयं को परिवर्तन कर विश्व को परिवर्तन करना ही है। तो अभी ज्यादा से ज्यादा आत्माओं की सोल कॉन्शियस स्टेज क्या हो रही है? बनती जा रही है। हाईएस्ट लेवल की सोल कॉन्शियस वाली स्टेज क्या होती जा रही है? बनती जा रही है। इसीलिए फिर हलचल, माना उनमें नहीं, लेकिन जो परिवर्तन के लिए जो जरूरी बातें वो सारी हो रही है। समझा? दृढ़ संकल्प की रिजल्ट सदा सफलता ही है। जो हम दृढ़ संकल्प करते हैं परिवर्तन के लिए, तो बाबा कहते हैं उसका रिजल्ट क्या होगा? हमेशा सफलता ही है। अच्छा, ऐसे दृढ़ संकल्प द्वारा सृष्टि का नवनिर्माण करने वाले, अपनी रूहानी वृत्ति द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन करने वाले, हर आत्मा को सुख, शांति व शक्ति की अंजलि देकर एवं वरदान देकर तृप्त आत्मा बनाने वाले, जन्म जन्म की प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने वाले, सर्व को अपने ठिकाने पर लगाने वाले, सदा निश्चय बुद्धि हलचल में भी अचल रहने वाले, ज्ञान स्वरूप एवं याद स्वरूप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। इस अव्यक्त वाणी का सार 4 बातों में है। नंबर 1, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम, संपूर्ण अहिंसक। इन चारों बातों में इन चारों बातों में चारों सब्जेक्ट का रिजल्ट आ जाता है। तो ये चेक करो कि इन चारों ही बातों में कहाँ तक संपन्न बने हैं। नंबर 2, बाबा कहते हैं तुम्हें तीसरा नेत्र दिया है रूह को, रूहानी दुनिया को न- रूहानी दुनिया को, वो नई दुनिया को देखने के लिए। अगर उसके बदले जिस्म को, जिस्मानी दुनिया को देखते हो तो माना तीसरे नेत्र को यथार्थ रीति कार्य में लगाना नहीं आया है। नंबर 3, स्वयं रचयिता हो, समय रचना है। अर्थात स्वयं के परिवर्तन से ही रचना अर्थात समय का परिवर्तन होना है। नंबर 4, परखने की शक्ति व स्वयं को परिवर्तित करने की शक्ति में कमी होने के कारण ही कोई ना कोई थकावट गति को तीव्र करने नहीं देती है। थकावट आती है ना, शक्ति की कमी होने के कारण। जैसे माना रूह की भी बात वही है जो हमारे शरीर के साथ होती है। अगर भोजन ठीक से नहीं किया या लंबे समय तक नहीं किया तो हमें जल्दी थकान होती है, थोड़े से काम से भी। तो यहाँ पर आत्मा की शक्ति के लिए भी वही बात है। समय की गति को जानते हुए परिवर्तन शक्ति को स्वयं प्रति लगाओ। ओम शांति। तो फिर से स्वयं को याद दिलाते हुए कि मैं एक अव्यक्त फरिश्ता हूँ,
इसके लिए अपने देह को, आकारी शरीर में देखे, लाइट का शरीर देखे और स्वयं को आत्मा अनुभव करते हुए 1 मिनट हम साइलेंस में बैठेंगे। ओम शांति। ओम शांति। तो आज जो हम हमारी मुरली का रिवीजन करेंगे, अ, तो उसमें हम ऐसे पॉइंट्स का डिस्कशन करेंगे जिसमें हमें अव्यक्त फरिश्ता बनने के लिए क्या-क्या आप पुरुषार्थ कर रहे हो और आपने क्या समझा है इस स्थिति को प्राप्त करना या इस स्थिति को मेंटेन करना, बढ़ाना, इसके लिए आप क्या एफर्ट्स लेते हो और आपने मतलब आपको रिजल्ट कहाँ तक मिली है या फिर मिल रही है। आपको समझ आ रहा है कि यही आपका राइट ट्रैक है। ऐसी कोई बातें या अनुभव इस स्वरूप में आज हम करेंगे, क्योंकि मुरली ही उसके उसके ऊपर है। तो हम पूरा पॉइंट्स को रट्टा मारने से हम सोचते हैं कि थोड़ा आज प्रैक्टिकल वे में हम जाएँगे कि कैसे-कैसे, क्योंकि नए-नए पार्टिसिपेंट्स जुड़ते हैं तो कइयों को ये लाइट का टेक्निक कहो और मना मनन का कहो, कुछ कनेक्शन कहो, ये कुछ पता नहीं रहता या फिर उनके ध्यान में आया नहीं होता है। तो हमारे डिस्कशन से शायद उन लोगों को भी मदद मिले और हमें भी और क्लैरिटी एक दूसरे से मिले। इस लक्ष्य को सामने रखते हुए आज हम ऐसे डिस्कस करेंगे कि भई आपने इस स्थिति को क्या समझा है, कैसे समझा है और आप उसे प्राप्त करने के लिए क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं? ओम शांति दीदी। जी। जैसे फरिश्ता का, जैसे बाबा बताते हैं कि लाइट का स्वरूप है। तो लाइट, एक तो लाइट होता है जो हल्का होता है। तो हल्का होने के लिए सारी जो बातें हैं, जो जो भी बातें हमें खींचता है, हमें जो भी बाबा हमें गुण धारण करने के लिए कहते हैं और हम नहीं कर पाते हैं, तो उस गुण को धारण करने के लिए सब इफेक्ट, जो 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 बातें हमें खींचता है, उस बात से हमें किनारा कर लेना है। जैसे कभी कभी ऐसे होता है ना, घर गृहस्थ में अगर कुछ बातें हो गई तो वो बातों को हम लेकर बैठ जाते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। कुछ दिन, 1-2 दिन के बाद फिर उस बात को ही भूल जाते हैं। लेकिन जो 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 2 दिन वो बातें हम पकड़ कर रखे, वो 2 दिन तो हम लाइट नहीं रहे ना। तो जितना-जितना हम बातों को छोड़ते जाएँगे, जो-जो बातें हमें खींचता है, हमें जो हम जो बनना चाहते हैं वो बनने नहीं देता है, तो उस बात को हम छोड़ते जाना है, तो हम लाइट रहेंगे। तो फरिश्ता स्थिति को भी हम पा सकते हैं, मुझे तो ऐसा लगता है।
जी, बहुत अच्छा। मतलब देखो हमारे व्यर्थ चलते हैं, कुछ न कुछ हमारे संकल्प बहुत चलते हैं, कभी किसी टॉपिक पर, किसी आत्मा के प्रति, किसी परिस्थिति के प्रति या फिर किसी वस्तु चीज़ के प्रति, राइट? तो संकल्प चल रहे तो एक तो उसे करेक्शन करना है या तो फिर उसे छोड़ देना है। मैंने तो यही 2 बातों बातों को सीखा है मतलब क्योंकि फिर वो होता है ना उस वाले एग्ज़ाम में भी जैसे ही हम क्वेश्चन पेपर हाथ में लेते हैं, तो समय तो उतना ही रहता है, आप किसी भी सीक्वेंस से जाओ है आपको कंप्लीट करना होता है, तो हम क्या करते हैं, जो मुझे बहुत श्योरिटी वाले आंसर आते हैं वो पहले पहले मैं सॉल्व कर देती हूँ और जो माना थोड़ी डिफिकल्ट है या फिर मुझे सोच कर लिखने हैं और मेरा कुछ अंडरस्टैंडिंग में कुछ ऊपर नीचे हो रहा है तो मैं उसे लास्ट में रखती हूँ ताकि जो मुझे आता है फटाफट मैं कवर करूँ और फिर बाकी का समय उस वाले क्वेश्चन को दूं, राइट? तो यहाँ पर भी जो हमारा ये जीवन है उसमें हमारे जो संकल्प चलते हैं किसी भी बात के प्रति, तो ये सिद्ध है कि हमारी जो स्मृति है पुराने देह की, तो उससे हम उतना परे नहीं हुए हैं। तो इसमें कभी-कभी किसी-किसी बात में इज़िली होता है, लेकिन फिर हमें ही पता नहीं रहता है कि अरे बाप रे! मेरा तो ये भी संकल्प चलता है, इस आत्मा के भी प्रति चलता है, ऐसे भी भाव मेरे मन में हैं। तो उसे ठीक करना है, संकल्प चलते हैं मतलब ये एक तो ठीक करना है या फिर उन बातों को, उस आत्मा को किनारा करना या छोड़ देना है। थोड़ा-सा समय पर और बाबा पर छोड़ देना है। कई बार हम बहुत करेक्शन करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन जवाब मुझे लगता है समय पर ही होने वाली होती है कोई बातें। तो फिर भी न्यारा-प्यारा रहकर समय के ऊपर छोड़ दें और इस तरह से भी हम लाइट बन सकते हैं, है ना? जब तक मन से लाइट नहीं बनेंगे ना तब से जो विजुअलाइजेशन टेक्निक है तन से लाइट बनने का वो टेम्पररी ही कार्य करेगा। अगर लंबे समय तक आपको बनाए रखना है या बढ़ाना है उस स्थिति को तो मन को हल्का करना पड़ेगा। मन को हल्का करना मतलब सबसे पहली विधि तो है मनन करना, मूल्यों का अभ्यास करना, चिंतन करना, है ना? तो और भी कोई विधियां अगर आप अपनाते हो तो वो भी जरूर शेयर करें। ओम शांति दीदी। दीदी, मैं जो करता हूँ तो वो उसमें मैं एक तो अभ्यास ये करता हूँ कि पहले तो अगर कोई परिस्थिति ऐसी आ जाती है जो फेवरेबल नहीं है, तो उसमें मैं ये देखता हूँ कि इसमें मेरे लिए क्या फायदा है। ये मैं हम्म। खुद भी करता हूँ और जो मेरी फैमिली मेंबर्स भी हैं उनसे भी मैं ये कहता हूँ कि इसमें देखो मेरे लिए क्या फायदा है। जो बिल्कुल फेवरेबल नहीं होती उसमें भी मैं पॉइंट्स निकालता हूँ कि 5-6 पॉइंट्स की, देखो इससे मेरे को ये फायदा है, इससे मेरे को ये फायदा है। एक तो मैं ये विधि लेता हूँ। दूसरी, जब मैं अपने वर्क क्षेत्र पे होता हूँ तो मैं ये अभ्यास करने की कोशिश करता हूँ कि जैसे 4-5 घंटे मेरे को बाहर रहना है, कि जैसे मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ तो पवित्रता की शक्ति जो है मेरे से मूव करनी है सामने वाली आत्मा के लिए। ये तो मनसा से सेवा करने की व्यवस्था रहती है, अवस्था बनाते हैं। और दूसरा क्या कहते हैं, ये रहता है कि जो भी आत्मा मेरे से मिल रही है, तो चूंकि बाचा में आने पर ही उसे जो है हम सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो जो भी मुझसे मिल के जाए वो संतुष्ट होकर जाए और खुश होकर जाए। मतलब जो भी काम मेरा लौकिक काम है तो वो काम मैं अपना अच्छे से करूं, जितना अच्छे से कर सकता हूँ। यही विधि। और दूसरा जो है, जब वर्क क्षेत्र पे काम करते हैं तो कोशिश करते हैं कि जो है आत्मिक स्वरूप में टिकने की या लाइट के स्वरूप में टिकने की, यही अभ्यास करता हूँ। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा। अभी हाँ, बोलिए। दीदी ओम शांति। जी, मेरा मेरा जो ऑब्जर्वेशन रहता है घर के प्रति, तो मेरा 3 सा पे ज़्यादा टेंशन रहता है। 3 सा मतलब सफाई, स्वच्छता और जो है सच्चाई। तो मेरा पहले ये था कि मैं ज़्यादातर बातों में झूठ बोल देती थी, या मतलब स्वच्छता या शुद्धता के प्रति मेरा कोई अटेंशन नहीं था। तो अब मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं जो भी कहूँ वो पूरी सफाई से करूँ, पूरी ईमानदारी से करूँ, और उसमें स्वच्छता हो, पवित्रता हो, प्योरिटी हो। जैसे कि सादगी, जैसे मेरा अपना लुकआउट है, जैसे लोग कहते हैं कि तुम बहुत सिंपल रहती हो उतना सुंदर होने के बावजूद भी, या वो, लेकिन कभी भी मैंने इस ओर अपना ध्यान नहीं दिया। तो मेरा ये आजकल की कोशिश में रहती है कि अगर मुझे अव्यक्त फरिश्ता या फरिश्ते स्वरूप बनना है, तो पहले मुझे अपने उस स्वरूप में आने के लिए पहले जो है खुद को इनर कॉन्शियसनेस, अंतर्मुखता, अंदर से जब मेरे अंदर सफाई, स्वच्छता और सत्यता होगी,
तो वो बाहर भी उसमें दिखेगी और उसको मुझे प्रदर्शित करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो मेरा जो टोटल अटेंशन रहता है वो इन 3 बातों पे विशेष कर रहता है और मुझे लगता है शायद इसी ही पुरुषार्थ में आगे बढ़ाने वाला मतलब वो है, कॉन्सेप्ट है। जी, बहुत अच्छा। दीदी ओम हाँ। शांति दीदी दीदी। दीदी मैं बोलूं? हाँ, दीदी कविता बहन आप बोलिए, फिर शुभश्री बहन आप बोलना, फिर मधु बहन आप भी बोलना, ठीक है? दीदी जैसे परमात्मा बार बार बाबा रोज कहते हैं ना कि मुझे याद करो, तो आजकल इस चीज पे अटेंशन जाने लगा है कि कितना समय हम बाहर की बातें सुनते हैं, यानी बाहर की दुनिया वालों की, और बोलने में देखने में कितना हम इंटरेस्ट लेते हैं, और फिर हम औरों में कितना हमको दोष दिखाई पड़ता है, कमियां दिखाई पड़ती है, और फिर हम कितना समय जैसे कि अंतर्मुखी रहते हैं, योग में बाबा से एक रस होके रहते हैं। तो ये जो भी समय मतलब व्यर्थ में जाता है, तो ये चेकिंग करने से मैं सोचती हूँ अभी ये प्रोसेस चालू है, तो आगे में जरूर मतलब हमारी स्थिति भी फरिश्तों जैसी हो जाएगी। जी, जी, बहुत अच्छा। और अभी बोलिए शुभश्री बहन, आप बोलिए। ओम शांति दीदी। जो फरिश्ता का मतलब है धरनी पर पाँव नहीं रखना और लाइट रहना। तो हम हमारे मतलब हमारे संपर्क में जो आत्मा और जो शरीर वाले आते हैं, हम अपने को लाइट समझे और दूसरों को भी लाइट की रूप में देखें, आत्मा की स्वरूप में। मतलब उसका भी अच्छा होगा और हमारा भी होगा। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा। मधु बहन आप बोलिए, फिर सुषमा बहन आप बोलना, ठीक है? हाँ दीदी, अब 5 रोगों का अभ्यास कर रही हूँ और उसमें व्यर्थ काफी हद तक गया है और मेरे को बार बार फरिश्ते का आ रहा है। मैं रीड की थी मुरली, वो भी फरिश्ते का आया था, ये भी आज फरिश्ते का आया। अभी मेरा जर्नी चालू है। जी, जी, बहुत अच्छा, है ना? अभी बोलिए सुषमा बहन, आप बोलना चाहते थे? सभी बोलेंगे। हाँ, ओम शांति दीदी। हाँ। दीदी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है, बोलिए। हाँ, पहले तो दीदी ओम शांति, आप आ गए? नहीं, मैं अभी पांडव भवन में ही हूँ। ओके ओके ओके। हाँ दीदी, फरिश्ते वाली बात चल रही है, तो ये प्रोसेस तो हमारा रोजाना ही स्ट्रगल वाला होता है और अमृत वेले से ही शुरू हो जाता है। सोने के समय पे जब हम खाली हो जाते हैं तो नींद हमें कैसी आती है? फरिश्ते रूप में आती है, बाबा की गोद में आती है, कैसे आती है? वहीं से शुरू हो जाता है। और ये हमको ना महसूस होता है खुद ही, हो रहा है या नहीं हो रहा है, या हम बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। और अमृत वेले से शुरू होता दीदी, हमारे पास जितना भी पूरे दिन का या बाहर का या पड़ोस का एनवायरमेंट का जितना बोझा रहता है, बाबा बार बार कहता है ना, सिर पे ज्यादा बोझा उनकी पोटली मत रखो। तो वो जितना कम होता है वो अपने आप ही महसूस होता है दीदी, हम हल्के हैं। कोई बीमारी भी महसूस हो रही होगी ना तो वो भी इतनी फील नहीं होती है। और यदि वो सारी चीजें हैवी होती है ना सिर पे, तो फरिश्ते तो हम क्या, हमें बीमारी जो थोड़ी बहुत होती है वो भी बहुत हैवी होती है, क्योंकि इतनी एज में बॉडी में कुछ ना कुछ तो होता ही है। तो मेरे को तो फरिश्तेपन का वही है कि जितना हम व्यर्थ है, भले ही मतलब आ रहा है, लेकिन उससे हम कैसे लाइट हो रहे हैं, उसको कैसे हम पार कर रहे हैं, वही फरिश्तेपन का सुबह से ही शुरू हो जाता है। जी, शायद जी। मेरा अपना अनुभव है दीदी। जी, मुझे ये लगता है कि हमारा जर्नी ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज में पॉजिटिविटी की ओर बढ़ रहा है ना? जी आने वाले सामने वाले दिखने वाली परिस्थितियां कैसी हो, कैसी भी आत्मा हो, लेकिन हम अंदर से स्ट्रांग अपने आप को फील करें, तो यही एक फरिश्ते स्वरूप की तरफ बढ़ना कहो या फिर जी उसे जी अचीव जी करना कहो, जी। कह सकते हैं। हाँ, ओम तब शांति। सिबिल आप बोलिए। हाँ, ओम शांति। ओम शांति। तो हम आत्मिक स्थिति का प्रैक्टिस कर रहे हैं और जो भी परिस्थिति आता है उसको बाबा को देने की कोशिश कर रहे हैं। कभी कभी हो जाता है, कभी कभी नहीं भी होता है, फिर बाद में पता चलता है कि अरे बाबा को देना था। तो फिर उससे चेंज भी बहुत आया है, जैसे कि मतलब किसी को लौकिक में किसी को कुछ मिला है तो जेलसी होता था, मतलब मुझे क्यों नहीं मिला, ऐसे मुझे तो पहले मिलना था, मैं बड़ा हूँ, तो ऐसे होता था।
तो लेकिन ये सब प्रैक्टिस करने के बाद उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। हाँ, जो मिला, जिसको मिला, जिसका जो प्राप्त होना था उसको मिल गया, ऐसे ऐसे हो जाता है। मतलब बहुत चेंज आया है, बहुत अच्छा, बहुत हल्का भी फील होता है उससे। करेक्ट, ये बहुत जरूरी है ना। हम खुद को संतुष्ट और हल्का महसूस करें। इंदु कुमार ने हैंड रेज किया है काफी टाइम से, बोलिए। ओम शांति। हाँ। मुझे तुम सिस्टर शिवानी की जो मैंने बात सुनी है ना, हम सुबह उठ के एक संकल्प कर लें कि मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, और मैंने उसका टोटली अभ्यास किया, क्योंकि हमें चाहिए, जब हम एक्सपेक्ट करते हैं तो दुखी होते हैं, और बाबा कहते तुम फरिश्ते हो, तो फरिश्ते लाइट होने के लिए एक्सपेक्टेशन को हटाना बहुत जरूरी है। अगर मैं कभी थोड़ा डिस्टर्ब होती हूँ तो मैं बैठ के देखती हूँ मुझे इसमें क्या चाहिए था, क्यों मैं हर्ट हुई या क्यों मैं डिस्टर्ब हुई, मैं उसकी रूट में जाने का बहुत वो करती हूँ, तो उसके बाद मुझे थोड़ा बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि मैं दाता की संतान हूँ और मुझे सिर्फ देना है, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। ये सेंटेंस मेरी लाइफ में मैंने काफी अप्लाई किया और ये काफी हेल्पफुल रहा मेरे लिए। शांति, करेक्ट, इसमें फरिश्ते की स्थिति बनती जाती है, लाइट होते जाते हैं। जी। नमिता बहन, आप बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। हाँ, सबको चांस मिलना चाहिए। आपकी आवाज नहीं आ रही है, हम सुन नहीं पा रहे ठीक से, तब तक हम दूसरे को चांस दे। सस्मिता बहन, आप बोलिए। ओम शांति दीदी। हाँ। मैं जब अमृत वेला करती हूँ, अमृत वेला के बाद जब चारे दिन को छक्का देती हूँ, उस तो मुझे थोड़ा सा अनुभव होता है जैसे मैं ऊपर उड़ रही, वैसे लगता है। और मेरा दो कान में, एक कान में जरा सुनाई नहीं देता, एक कान में मैं हरदम ईयरफोन देकर बाबा का प्रोग्राम सुनता हूँ कि क्लास सुनता हूँ। मुझे और कभी व्यथे और नहीं आता है। जो कुछ बोलता है मुझे सुना ही नहीं था। मैं बाबा को बोलता है, बाबा थैंक्स, मेरा एक कान को नहीं सुनाता है, अच्छा है ऐसे। बाबा अच्छा, को बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। पुष्पा बहन, आप बताइए, आपने हैंड रेज किया। मुझे कभी कभी अमृत वाला थोड़ा सा महसूस होता है जैसे मेरा पाँव धरती में नहीं, ऐसे लगता है। अच्छा, बहुत अच्छा। अमृत सभी वेला में। अमृत वेला में। पुष्पा, हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। पुष्पा बहन, आप बताइए, आपने हैंड रेज किया है। ठीक है, और किसी को बताना है? ओम शांति दीदी। दीदी, हाँ। अभी दो क्लास पहले ना आपने जब से प्रैक्टिकल मुरली का वो किया, तो हम सोच ही रहे थे, आपस में डिस्कस भी कर रहे थे कि आपसे एक बार जिक्र करेंगे कि जो भी मुरली मतलब चलती है उसे हम अपने जीवन में कैसे उतारें, उसके लिए क्या पॉइंट्स हो। तो लग रहा है कि आपको तक संकल्प पहुंच गया और वैसे ही क्लास होनी शुरू हो गई है। ये तो सही है, लेकिन फिर हर मुरली के पॉइंट के अनुभवी और हर मुरली के हर पॉइंट को और हर मुरली के पॉइंट को अनुभवी हम बनते बनते बनेंगे। तो हर क्लास सिर्फ अनुभव पर होगा, ये बोर हो जाएंगे, क्योंकि इतने मतलब होता नहीं है। ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन अभी हम कर रहे हैं ना, वी आर ऑन द वे। जब डेस्टिनी वो जो एंड पॉइंट तक हम पहुंच जाएंगे, तब जाके हर क्लास, जैसे फरिश्ता स्वरूप को धारण किया, तो फिर हमारे पास अबंडेंस होगे अनुभव के, है ना। तब फिर हर क्लास और हर पॉइंट के अनुभवी होने के कारण फिर अनुभव के आधार पर हमारी क्लास हो सकती है। बट दीदी, राइट अनुभव नाउ अनुभव अनुभव के आधार पे नहीं, मतलब जैसे कि कोई भी मुरली चल रही है तो लास्ट में जैसे 2-4 मिनट की ये पॉइंट हम कैसे उसमें लाइव मतलब कैरी ऑन करेंगे, मतलब कैसे इजी होगा हम उसमें लाना ना ये प्रैक्टिकल मुरली जीवन में। जी जी, बहुत अच्छा लगा मुझे जी ये सजेशन आपका। जी दीदी। पहले हम ऐसा लेते थे, बीच बीच में मैंने इसे डिसकंटिन्यू किया, ताकि फिर सुनाने के लिए भी नयापन होना चाहिए ना कुछ। नहीं दीदी, जैसे आप क्वेश्चन करते हैं ना, तो वो जैसे अभी 2-3 दिन पहले आपने जो क्लास कराई थी, तो लास्ट में लिया था आपने क्वेश्चन, मैं थोड़ा सा स्लिप कर रहा हूँ, तो वो 5 मिनट के अंदर जैसे ये कवर हुआ ना, तो वो थोड़ा सा और इजी हो गया कि मतलब
अमृत वेले पे आपने कहा था कि जिसमें आपने 4 सब्जेक्ट बताए थे ना, 4 चीजें, हाँ, यस यस। समय, स्थिति वगैरह, ये 4 जो बताए थे। तो ऐसे ही हाँ मतलब कोई टॉपिक अगर आ जाता है ना 2-4 मिनट का, तो वो थोड़ा सा सबके लिए इजी हो जाएगा, हम सबके लिए। जी जी। तो जी। आज भी हम उसे समराइज कर सकते हैं, जैसे अव्यक्त फरिश्ता अगर बनना है तो किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले है हमारा भोजन, उसकी शुद्धि। उसकी शुद्धि में भी बहुत गहराई है कि हम स्थूल स्वच्छता तो है ही, लेकिन आंतरिक स्वच्छता में भी हम अपना भोजन प्रिपेयर करें, सर्व करें और खुद भी ग्रहण करें। तो ये वाली बातें आ जाती है ना? इसमें भी और डेप्थ है, लेकिन स्टार्टिंग तो इतना करना चाहिए, है ना? जैसे बाबा के सॉन्ग्स प्ले हो रहे हैं, काम वाली बाई किचन में ना हो, है ना? और हम बाबा की याद में और बाबा की किरणों में नहाते हुए ही जैसे भोजन बना रहे, हर एक भोजन के आइटम में वो किरणें मिक्स होती जा रही है। ये सबसे बेसिक स्टेप है, इसी से हमारे मन की शुद्धता और सात्विकता बढ़ेगी। फिर उसके बाद है कि फिर उसके बाद है भोजन हो गया, फिर हमारी संग कैसा है, हमारी दिनचर्या कैसी है, और फिर हम कितना अंतर्मुखता में पहले से ज्यादा अभी ट्रांसफर हो रहे हैं। क्योंकि अंतर्मुखता के फायदे सभी को पता है, लेकिन वो बात ऐसी है कि आज हमें पता चली और कल हमने 100% अचीव कर ली, ये थोड़ा सा मुश्किल है। हो सकता है करने के लिए बैठे तो सब कुछ हो सकता है, लेकिन मुश्किल है, तो उस पर भी हमारा ध्यान रहे। और हाँ, संग है, खान-पान है, अंतर्मुखता है, और सबसे क्रुशियल पॉइंट क्या है? योग के लिए बैठकर योग करने के लिए समय देना, एंड प्लस मुरली के अभ्यास के लिए समय देना। क्योंकि एप्लीकेशन करना, धारणा स्वरूप बनना कब आता है? जब हमें याद रहता है कुछ अच्छी बातें, तभी तो एप्लीकेशन में लाएंगे ना। याद ही नहीं है तो, है ना? तो मन का झाड़ू लगाना, ये रोज मुरली से हमारा होता है और होना चाहिए। तो ये सारी बातें है ना, हम कर रहे, विजुअलाइजेशन टेक्निक का अभ्यास कर रहे हैं, तो ये फरिश्ता स्वरूप हमसे दूर नहीं है, राइट? तो इसकी रिजल्ट हमें क्या मिलेगी? हमारे अंदर की पॉजिटिविटी बढ़ेगी, शक्ति बनेगी, स्थिति बनी रहेगी, और प्लस आत्मिक अनुभूति हमें कभी कभी होने लगेगी, और फिर निरंतर इसके प्रयास से कंसिस्टेंट एफर्ट्स, इन सभी बातों के कोई एक भी अगर आप लूज करते हो ना, भोजन या संग कहो या अंतर्मुखता, जिस दिन डिली हो जाती है, बाह्य मुक्ता में ज्यादा आते हैं, तो ये सारे जो देहभान के ट्रेट्स है ना, हमें पुनः उभरने लगते हैं। इसलिए ये सफेद कपड़ा जो बन जाता है ना हमारा पुरुषार्थ कर करके, उसमें हल्की सी बात का भी दाग ना दिखाई देता है तुरंत, मतलब हमें वो नीचे लेकर आता है। तो इसीलिए शुरू शुरू में बहुत केयर लेनी है, और फिर एक स्टेज आती है कि हम सभी इफेक्ट और डिफेक्ट से परे परफेक्ट की ओर बढ़ने लगते हैं। ठीक है? तो इस तरह से इसको समराइज किया कि अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप बनना है, तो इन 4-5 बातों का इनकॉर्पोरेशन अपनी ब्राह्मण लाइफस्टाइल में करना है। अभी साकार मूल्य की ओर बढ़ते हैं कि साकार मूल्य के कौन से पॉइंट्स आज हम ये स्वरूप ओम धारण शांति। करने के लिए दीदी कंसिडर कर दीदी सकते हैं। हाँ, बोलिए। ओम शांति। हाँ, दीदी, बोलिए। एक तो बाबा ने जो कहा ना कि क्या होगा, कब होगा, होगा या नहीं, ड्रामानुसार समय प्रति हम्म समय हिलाने के पेपर्स आएंगे। हम्म तो ये जो है बाबा बोले हैं आज विघ्न तो ड्रामा अनुसार पढ़ने ही है, हम्म क्योंकि जब यज्ञ में असुरों के विघ्न पड़े तब तो पाप का घड़ा भरे। तो बाबा बोल रहे इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता, ये ड्रामा में नूंद है और इससे हम्म, घबराना नहीं है, क्योंकि ये नहीं, हमारा फाउंडेशन को स्ट्रांग बनाते हैं। करेक्ट और जो करेक्ट। तीसरा नेत्र के बारे में जो अव्यक्त मूल्य में आया है कि, तो स्लोगन में साकार मूल्य में है कि साक्षी होकर हर खेल को देखो तो सेफ भी रहेंगे और मजा भी आएगा। यानी हम तीसरा नेत्र से जब हम ड्रामा को देखेंगे और जो सामने वाले जो पार्ट कर रहे हैं उनकी एक्ट को देखेंगे, तब जाकर हमें मजा आएगा और सेफ भी रहेंगे। जी, है ना? तो ओम शांति दीदी, आज जो हाँ। आज अव्यक्त मुरली बोला था ना, जो रचना का, साकार मुरली में ऐसा है, बाबा है रचना, हमसे रचयिता, हम सब रचना, और बाबा हम ब्राह्मण को भी बोलते हैं, हम भी किसी को जो ज्ञान सुनाएंगे हम भी रचयिता बन जाएंगे।
ऐसे बोल सकाच। हाँ, है ना, संकल्प रचना है, हम रचयिता है। बहुत सारी बातों में हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि कौन कौन रचयिता है और कौन कौन रचना है। हाँ, और सहकार वाणी में भी आया है कि अहिंसा परमो धर्म। हाँ हाँ, महिमा जो बताई है 5 हमारी, उसमें से एक आई है, करेक्ट। और इंदु बहन? बाबा ने कहा ना कि ऐसे यज्ञ में विघ्न पड़ते हैं, असुर विघ्न डालते हैं, तो इस अव्यक्त मुरली में भी बाबा ने कहा कि विघ्न तो आने ही है, इसमें बाबा भी कुछ नहीं कर सकता। बाबा ने कहा आज बाबा ने जिसको निश्चय है वो हमेशा निश्चिंत रहते हैं। तो साकार मुरली में भी बाबा ने कहा कि जिसको निश्चय होना होता है वो 1 सेकंड में हो जाता है, वो प्रतिज्ञा कर लेते हैं और चल पड़ते हैं। तो और इसकी विघ्न की बात हुई साकार और अव्यक्त दोनों में। और जो साकार मूल्य में है कि बेहद की बाप का कहना है कि इस जगत में तुम्हारे जो माता पिता हैं उनसे सब बुद्धि का जोग तोड़ दो, एक मेरे साथ ही बुद्धि का जोग लगाओ। तो ये भी फरिश्तेपन की जो बात है उससे मैच कर रहा है। पुराने रिश्ते है ही गंदे, बोला बाबा ने, छोड़ दो, है ना। पतित जगत दीदी, पतित जगत से नाता तोड़ दो, पूरा ही जगत पतित है ये जगत। है ना, बहुत अच्छा। और पुष्पा बहन, आपका आवाज सुनाई नहीं दे रहा है, माइक तो ऑन दिख रहा है बट आवाज सुनाई नहीं दे रहा है। बाबा ने कहा निर्बल आत्माओं में शक्तियों का फोर्स बढ़ता है। मुरली में भी बाबा ने इस पे ध्यान खिंचवाया कि हमें तड़पती आत्माओं को रास्ता दिखाना है, प्यासी आत्माओं की प्यास बुझानी है, लोगों को ठिकाने पे पहुंचाना है, और जिनमें शक्तियां कम है उन्हें हमें शक्तियों का दान देना है। सिर्फ ज्ञान का दान नहीं देना, अब हमें शक्ति रूप बन के वरदाता भी बनना है। है ना। तो बहुत ही अच्छा मतलब आज कॉम्बिनेशन है दोनों मुरलियों का, बहुत सारी पॉइंट्स निकल सकती है जिसके अभ्यास से जो हमारे अव्यक्त मुरली का टाइटल है वह मैच कर सकता है। हाँ बोलिए। नहीं, आपका आवाज नहीं सुनाई दे रहा। हाँ, ठीक है। तो बाकी बहुत सारे लोग हैं जो काफी दिन से जुड़ रहे लेकिन पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो उन सब से फिर से एक बार रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुरली की स्टडी करके जुड़ेंगे ना, तो मुझे ये बोलना नहीं पड़ेगा कि आप पार्टिसिपेट करो, है ना। मुरली का अगर आनंद लेना है तो पहले आप स्टडी करके फिर ज्वाइन करना है। तो इससे देखना, आप कुछ एक्सपीरियंस करके ये एक्सपेरिमेंट करके देखना और फिर बताना कि सच में फर्क पड़ता है या नहीं है। जो भी पॉइंट शेयर कर रहे, पार्टिसिपेट कर रहे, इन सब ने यही फॉर्मूला ये किया है कि वो स्टडी करके जुड़ते हैं, राइट ना। जी दीदी। जी दीदी जी। हाँ, मैं तो डर जाती हूँ कहीं आज दीदी ने पूछ लिया 4 बार से कम किसने पढ़ी तो गड़बड़ हो जाएगी, तो 4 बार तो करना ही करना है। ज्यादा हो है जाए ना। तो ज्यादा कोई बात नहीं, लेकिन 4 से कम नहीं होना चाहिए। अगर दीदी ने पूछ लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। बहुत अच्छा है ना। तो मतलब किसी न किसी वजह से हम मुरली पर ध्यान दे रहे और उसमें आगे बढ़ रहे, बहुत अच्छी बात है। और सभी को अभी तक नहीं किया कोई बात नहीं, लेकिन आगे के लिए आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छी बात को स्टार्ट करने के लिए कोई मुहूर्त को नहीं देखा जाता, राइट। तो आप सभी का कॉल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी नेक्स्ट वीक में हमारी क्लास होगी, सिर्फ 3 मुरलियां बाकी है 76 की, जो नेक्स्ट वीक में हम कवर कर लेंगे। और फिर दीदी हाँ, स्टार क्वेश्चन नहीं लेंगे? आज नहीं लेंगे, आज समय भी पूरा हुआ और हमने मतलब डिस्कशन भी ऐसा किया ना कि प्रैक्टिकल वे में मुरली का डिस्कशन किया, एक्चुअल एक एक पॉइंट को रिवाइज नहीं किया। तो विश्लेषण में आप देख सकते हैं, शॉर्ट शॉर्ट पॉइंट्स मैंने बनाए हैं, तो उसको एक बार आप खुद ही और एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट वीक में ट्यूसडे के दिन शायद हमारी क्लास रखेंगे हम, और इसके लिए कंफर्म आपको फिर ग्रुप में बताया जाएगा। तो फिर से एक बार धन्यवाद बाप दादा की ओर से और मेरी ओर से आप सभी का कॉल से जुड़ने के लिए। आज हम हमारा कॉल यहीं पर समाप्त करते हैं। शुभ रात्रि, शुभ अमृत बेला।